अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपकी तवज्जो एक आम मसला की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इंजेक्शन लगाने से वज़ू टूटता है या नहीं। याद रखें कि अगर इंजेक्शन गोश्त में लगाया जा रहा है तो गोश्त में इंजेक्शन लगाने से वज़ू सिर्फ़ उसी सूरत में टूटेगा जब बहने की मिक़दार में खून निकलेगा। अगर बहने की मिक़दार में खून नहीं निकला तो याद रखें कि वज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर इंसान इंजेक्शन नस में लगाता है या लगवाता है तो याद रखें कि ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा, इसलिए कि जब नस में इंजेक्शन लगाते हैं तो वो खून को ऊपर की तरफ पहले खींचते हैं जो बहने की मिक़दार में होता है। तो यकीनन जब बहने की मिक़दार में खून ऊपर की तरफ खींचते हैं फिर वो दोबारा टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो ऐसी सूरत में वज़ू टूट जाएगा। इसी तरह ग्लूकोज़ की ड्रिप जब इंसान को नस में लगाई जाती है तो तब भी वो पहले खून को खींचते हैं जो कि पीछे नलकी में आता है और वो यकीनन बहने की मिक़दार में होता है, लिहाजा ऐसी सूरत में भी वज़ू इंसान का टूट जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि अगर इंजेक्शन नस में लगाया गया लेकिन बहने की मिक़दार खून वापस नलकी में नहीं आया और उसे ऊपर की तरफ नहीं खींचा गया तो वज़ू इंसान का नहीं टूटेगा। याद रखें कि सिरिंज के ज़रिए टेस्ट के लिए जो खून निकालते हैं उससे वज़ू टूट जाता है, चूँकि वो बहने की मिक़दार में जिस्म से खून खारिज हो जाता है, इसलिए वज़ू टूट जाएगा। याद रखें ये जो इंसानी जिस्म से खून निकलता है ये पेशाब की तरह नापाक होता है और अगर किसी ने टेस्ट के लिए खून लिया तो वो जेब में रख कर तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि ये खून नापाक